और आइए आगे बढ़ते हैं। वक्त है आक्रमण सुपरफास्ट का। हमास के विरुद्ध इजराइल की जंग तेज हो गई, अब 14वें दिन में प्रवेश कर चुकी है। दक्षिणी गाजा पर आईडीएफ ने एक बार फिर भीषण स्ट्राइक की है। हवाई हमले के बाद हर तरफ तबाही नजर आ रही है। इजरायली वायुसेना की दक्षिणी गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर रात भर एयर स्ट्राइक जारी रही। आईडीएफ के फाइटर जेट ने गाइडेड बमों से ताबड़तोड़ हमले किए। इस दौरान कई घर जमींदोज हो गए। दावा है कि आईडीएफ के इन हमलों में हमास के नौसैनिक शाखा के विशेष बल का एक कमांडर ढेर कर दिया गया। मारा गया कमांडर 7 अक्टूबर के हमले में शामिल था। और एक और बड़ी खबर, गाजा पट्टी पर बमबारी और लेबनान सीमा पर हिजबुल्लाह के साथ संघर्ष के बीच कब्जे वाले वेस्ट बैंक में भी आमने सामने की जंग छिड़ी है। धनाधन फायरिंग और धमाकों की गूंज। जंग की एक खौफनाक तस्वीरें इजरायली कब्जे वाले वेस्ट बैंक की हैं, जहां आईडीएफ को रोकने की कोशिश कर रहे हमास के लड़ाकों पर ड्रोन से हमला हुआ। खूंखार ब्रिगेड नूर अल शम्स के ठिकानों पर ड्रोन से ग्रेनेड बरसाए गए। इन हमलों में हमास के कई लड़ाकों के मारे जाने का दावा है। और इजरायल के खिलाफ हमास के ठिकानों से भी लगातार हमले जारी हैं। बीती रात आईडीएफ की कई सुरक्षा चौकियों को निशाना बनाकर हमले किए गए। सेंट्रल इजराइल का एक बड़ा इलाका बीती रात हमास के भीषण हमले से दहल उठा। बेयरशेवा में हमास की ओर से एक के बाद एक कई रॉकेट दागे गए। हमास के हमले के कारण कई जगहों पर विस्फोट के बाद हवा में धुएं का गुबार उठता दिखा। हमास ने आईडीएफ को गंभीर परिणाम की चेतावनी भी दी है। और एक और अहम खबर, इजरायली सेना के तुलकर में मौजूदगी को हमास बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। एक बार फिर आईडीएफ को हमास ने बड़ी चोट दी है। इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक के तुलकर में हमास ने आईडीएफ को बड़ा झटका दिया। इजरायली सेना के ठिकानों को टारगेट कर हमास के लड़ाकों ने रॉकेट से हमला किया। नूर शम्स कैंप में भीषण विस्फोट हुआ। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। इजरायली मीडिया ने वीडियो जारी कर इस हमले में 10 इजरायली सैनिकों के घायल होने की जानकारी दी है। और पांचवी बड़ी खबर आपको बता दें, इजरायली सीमा में लेबनान और दक्षिणी गाजा से किए गए हमलों के बाद आईडीएफ ने बदले की कार्रवाई की है। भीषण स्ट्राइक से खान यूनिस दहल उठा है। गाजा पट्टी के खान यूनिस में इजरायली सेना ने भीषण बमबारी की। फिलिस्तीनी मीडिया ने इजरायल के हमले में 21 लोगों की मौत और 80 से ज्यादा के घायल होने का दावा किया है। इससे पहले खान यूनिस से इजरायल कस्बों में हमास ने रॉकेट से हमला किया था। हालांकि आईडीएफ ने आयरन डोम से उन हमलों को नाकाम कर दिया था। आईडीएफ की ताजा स्ट्राइक को उसी का बदला बताया जा रहा है। इजरायल लेबनान सीमा से जंग की विस्फोटक तस्वीरें सामने आई हैं। हिजबुल्लाह के लड़ाके एंटी टैंक हथियारों से हमले करते दिखे। हिजबुल्लाह का इजरायली ठिकानों पर हमला। लेबनान की सीमा से सटे अलाबाद में इजरायली सैनिकों पर हिजबुल्लाह का बारूदी कहर टूटा। एंटी टैंक हथियार से आईडीएफ की सुरक्षा चौकियों पर एक के बाद एक कई हमले किए गए। स्थानीय मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह के लड़ाके अब रिहायशी इलाकों में लंबी दूरी के रॉकेट भी दाग रहे हैं। और भीषण जंग के बीच यरूशलेम में फिलिस्तीनियों और इजरायलियों के बीच खूनी टकराव देखने को मिल रहा है। आईडीएफ के जवान भी निशाने पर हैं। यरूशलेम के दक्षिणी फिलिस्तीनी शहर हेब्रोन में भी जंग जैसे हालात हैं। गाजा पट्टी पर आईडीएफ की स्ट्राइक के बाद फिलिस्तीनियों और इजरायलियों के बीच खूनी झड़प हुई। दोनों तरफ से कई घंटे अंधाधुंध गोलीबारी होती रही। यही नहीं, फिलिस्तीनी युवाओं ने इजरायली सेना की बख्तरबंद वाहनों पर भी फायरिंग की। एक और बड़ी खबर, इजरायल ने वीडियो जारी करके हमास की क्रूरता का फिर सबूत दिया है। गाजा से घुसपैठ कर 7 अक्टूबर को बेरहमी से लोगों की हत्या की गई। हमास के हमले का यह नया वीडियो इजरायली डिफेंस फोर्स ने जारी किया है। वीडियो में 7 अक्टूबर की क्रूरता को दिखाया गया है। हथियारबंद हमास के लड़ाके इजरायली सीमा में घुसपैठ कर रॉकेट लॉन्चर से हमले करते दिखे। जो भी सामने आया उसे गोलियों से भून दिया गया। आईडीएफ की चौकियों पर भी हमले किए गए। वीडियो में हमास की बर्बरता दिख रही है। और लेबनान से इजरायल में घुसपैठ की कोशिश कर रहे हिजबुल्लाह के लड़ाके आक्रामक हमले कर रहे हैं। ब्लू लाइन पर आईडीएफ की चौकी तबाह कर दी गई।
करीब 130 किलोमीटर के इजराइल लेबनान सीमा पर सुरक्षा घेरा तोड़ने की नापाक कोशिश हिजबुल्लाह की ओर से लगातार जारी है। मैनपैड और आर्टिलरी फायरिंग कर इजराइल की एक और सुरक्षा चौकी और वॉच टावर को हिजबुल्लाह तबाह करने का दावा कर चुका है। हिजबुल्लाह सीमा पर इजरायली सुरक्षा को कमजोर कर रहा है। इसके अलावा टैंकों पर हमले कर रहा है। एक और अहम खबर, इजराइल जंग में अमेरिका और ब्रिटेन की सीधी एंट्री के संकेत मिल रहे हैं। यमन से इजराइल पर किए हमले को नाकाम कर यूएस नेवी ने निगरानी तेज कर दी है। इजराइल हमास युद्ध में अमेरिका के युद्धपोत भी शामिल हो गए हैं। यमन से हुती विद्रोहियों ने इजराइल पर मिसाइल से हमला किया, जिसे लाल सागर में मौजूद अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस करने ने नाकाम कर दिया। अमेरिकी रक्षा अधिकारी के मुताबिक इस वक्त 8 अमेरिकी युद्धपोत इजराइल के पास तैनात हैं। ब्रिटेन ने भी एक युद्धपोत तैनात कर दिया है।